सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से और गुड मॉर्निंग जे.एंड.के प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। आप उम्मीद में होते हैं, आप इंतज़ार में होते हैं और हम हाजिर हो जाते हैं उसी एहतमाम से और उसी खुलूस और मोहब्बत से, जिस खुलूस और मोहब्बत से आप इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। और हम ये जानते हैं कि आप को अगर कितनी भी मसरूफियत क्यों ना हो, कहीं जाने की जल्दी भी क्यों ना हो, लेकिन आप इंश्योर करते हैं कि प्रोग्राम आप देखें। भले ही लाइव ना देख पाएँ, लेकिन आप यूट्यूब पर, हमारी जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर ज़रूर बाद में कोशिश करते हैं कि जो एपिसोड आप नहीं देख पाएँ उस एपिसोड को आप देख लें। तो कई दोस्त होंगे जिन्हें अभी भी नहीं मालूम होगा कि हम यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। जब भी आपके पास वक्त हो, आप डी कशर सर्च करें यूट्यूब की ऐप खोल के, और ये जो डी कशर आप देख रहे हैं चैनल, ये हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और साथ साथ जो मुख्तलिफ एपिसोड्स हैं हमारे प्रोग्रामों के, वो आप देख पाएंगे। ख़ासकर गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के जो तमाम शुमारे हैं पिछले चंद बरसों से आप अपलोड होते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप अपनी आसाइश के साथ इस प्रोग्राम को देख पाएँ किसी परेशानी के बगैर। आज सोमवार है, सितंबर की 16 तारीख 1446 हिजरी के रबीउल अव्वल की आज 11 तारीख है। हस्ब दोस्तों, दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहते हैं जब प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मेरे हमरा रहेंगी आज हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के में। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। नाज़रीन, आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम पोल्यूशन की बात करें, ख़ुसूसी तौर पे जो एयर पोल्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ओजोन लेयर अर्थ एटमॉस्फेयर में मौजूद है नाज़रीन, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप सभी जानते होंगे कि जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हम सभी के लिए। इसीलिए हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। सबसे पहले 1994 में जनरल असेंबली ने इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। अगर आपने भी पढ़ा होगा बचपन में कि जो सूरज की तरफ से खतरनाक हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आती है धरती की तरफ, तो ओजोन लेयर की वजह से ही हमें प्रोटेक्शन मिलती है। ओजोन लेयर ही बचाती है हमें, उन्हें रोकती है धरती तक आने में। सही है, ये बुनियादी किस्म की जानकारी है और हमारे देखने वालों में से बेशतर इस किस्म की जानकारी रखते हैं। लेकिन कॉन्शियसली जिन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो कम ही मबज़ूल रहती है। हालांकि कोई वाज खान नहीं है हम, और इस हवाले से कोई वाज और तबलीग नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कोशिश करेंगे आज के शुमारे में भी कि आपकी तवज्जो मबज़ूल कराए उन चीज़ों की तरफ जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो हमारी मबज़ूल कम ही रहती है। जिस तरह हुमैरा बजा फरमा रही थी कि जब हम मुख्तलिफ पोल्यूशंस की बात करते हैं, मुख्तलिफ पोल्यूशंस के ज़िम्मेदार हम हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपने लिए परेशानियां खुद ही मोल लेते हैं। और माहौल के साथ जितना भी हम बुरा सलूक करेंगे, माहौल के साथ जितना भी हम खिलवाड़ करेंगे, उसके नताइज हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। चाहे फिर हम 2014 के सैलाब की बात करें, आप जानते हैं कि किस किस्म की परेशानियों में मुब्तला होना पड़ा था, और तब हमने ये अहद किया था, अपनी अपनी जगह हम सब अहद कर चुके थे कि जी अब बस काफ़ी हो गया, अब हम बड़े कॉन्शियसली काम करेंगे, हम माहौल के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आबी ज़खायर को पल्यूट नहीं करेंगे, और अननेसेसरली बल्कि खुदगर्जी का मुजाहरा न करते हुए हम इंक्रोचमेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन ये बताइएगा, क्या 2 महीने 3 महीने तक भी हमारे वो वादे कायम रहे? नहीं रहे। हकीकत यह है कि आज का इंसान बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो चुका है। हकीकत यह है कि हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हकीकत यह है कि हम इस ताल्लुक़ से इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि कभी कभार अगर अपना मुहासबा करेंगे तो हम शर्मसार हो जाएंगे। मगर मे बासान जे वन ति गुंजाइश, वन ति गो ज़्यादा ज़ेर कहीं, अगर इस हना बे अत कुन संजीद गो, कोशिश करो जो सोन पन माहौल यह माहौल रचरावो। कशीर येल कह नफर यवान निबर पे बड़ खुश, तमिस हाई एक्सपेक्टेशंस कशीर येल बह गस तत आसन बड़ खूबसूरत माहौल आसि, साफ सुथर जाय आसन। हालांकि अल्लाह ताला ने वारियाह कह इनायत कर्मस, मगर सह रचरत हेकान कह।
ये कुछ जाए पिकनिक गसान पन्ने फैमिली सैर तफरी बापत गसान इंश्योर करान नो सह जाए खराब कर हालांकि ये इंश्योर करें ये कुछ जाए गो अगर तत कुछ जाए कह गंदगी कह गलत चीज़ लिफाफ या बे कह चीज़ करो कोशिश गो साफ सह जाए थावन अगर ज्यादा हेको कर मगर उस दक्षिण खोवर कैंचन मीटर हंदिस रेडियसस मज अगर कुछ जाए कह गंदगी अगर पे बच्चे इन्वॉल्व कर सह गंदगी साफ करो अ इनडायरेक्टली तुहंदन बच्चन मज यह चीज़ इनकलकेट कि कह जाए साफ थावन कचा जरूरी दोयम चीज़ यह कि ये तुम बाकियन हुंद ोट तुलू ये तुम बाकियन हुंद ोट साफ करो तो यह कुदरती कथा पान करियो तुम सह जाए गंद कह इसलिए कोशिश कर यह बेसिकली अम खतर बेबी स्टेप्स तुलने जरूरत बह वन तुम गोड़े कह कर जरूरत अगर लकट लकट चीज़ ते करो लट कर अम हवाले कत अगर पे गाड़ी मज कह लकुट डस्टबिन थो कह बैग थो ये मज सह रैपिंग आसो त्रावान रैपिंग तिमन चीज़न नश हासिल गसान तम चीज़ इस्तेमाल करान साने बच्चों अगर बिस्किट खो चिप्स खो या बे चीज़ खो या जूस चोक युस तमिच बॉटल या इन चिप्सन हुंद यह रैपिंग या अगर अत बैगस मज थो पत ये डस्टबिन बासो न डस्टबिन तकरीबन प्रत कुछ जाए आज दस्तियाब हेको अम हवाले यह एक्सक्यूज तनित कि डस्टबिन डस्टबिन मगर तिम डस्टबिन हुंद इस्तेमाल करान कह पे हमारा वनान अस पे जिम्मेदारी आयद सपदान यूता त्यूतः करो कोशिश कुन त पोल्यूशन वजह बन कह। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। हम तभी सेहतमंद रह सकते हैं जब हम एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहेंगे और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने माहौल की हिफाजत करें। और जैसा कि आप वजह फरमा रहे थे कि दूर दराज मुल्कों से जो हमारे स्टेट्स है बाकी सारे यूनियन टेरिटरी के बाहर जो भी है वो जब भी यहाँ आते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाता है तमाम नेचुरल रिसोर्स को देखकर। तो अब इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज। और हमारी इक्तिसादियात का भी दरमोदार टूरिज्म पर है, सयाहत पर है। तो इनडायरेक्टली अगर हम अभी भी कॉन्शियस नहीं होंगे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहिएगा हम अपनी इक्तिसादियात के पीछे भी बुरे असरात मुरतब अगर होंगे तो उसके पीछे भी वजह हम ही बनेंगे। तो मुझे लगता है कॉन्शियसली सोच समझकर इस तरीके से इस ताल्लुक से काम करने की ज़रूरत है, इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो हमसे गलतियां होगी वो होगी, लेकिन अगर अपने बच्चों को नई पौध को हम आगाह करेंगे, उनको सही तरीके से तरबियत देंगे, उनको सही तरीके से तालीम देंगे तो मुझे लगता है उसके दूरस नताइज जो है हमें हासिल होंगे। और जो आपके आज के बच्चे हैं वो कल के नौजवान होंगे और नौजवानों पर ही किसी भी कौम को संवारने की जिम्मेदारी होती है और बिगाड़ भी वही देंगे अगर वो सुलझे हुए नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, तरबियत याफ्ता नहीं होंगे। तो आज के बच्चों को मुझे लगता है स्कूलों में इस तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अपने माहौल की हम किस तरह हिफाजत करें और माहौल पर हिफाजत करना कितना ज़रूरी है। प्रोग्राम किस आगाज़ मज जान तो तमत वातना मौसमस मुतल्लिक बे अपडेट्स दिवान सान नेशनल हाईवेजन हंद हवाले क्या जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे आज श्रीनगर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 27, कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी बताते चले, नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद इत्तलात के लिए दिए गए नंबर जो कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी शुक्रिया इम जानकारी बापत। प्रोग्रामस मज आगाज करान प्रत दह मौसीकी सहित कोशिश करान कशर जबान सहित बाकी जबानन मज ये मौसीकी गेवन तमच रिकॉर्डिंग वातनावो तह तामत। तुम जानान ये जम्मू कश्मीर कत करान ये जबान बोलने वारियाहन जबान सहित तोलुक थावन वाल लुक बसान तो मगर अक्सर ये आबादी कशर लुकन हज, इसलिए ज़्यादा पहनस कोशिश करान कशर मौसीकी हज कह डल वातनावो सुबह सुबह तह ताम। आज इंतखाब कोर्मुत जाहिदा तरन्नुम जी हज पूर तरन्नुम आवाज़ हुन। अमि सत करो प्रोग्राम आगाज, पत करो अकिस मेहमान सहित मुलाकात। तो रूजू वुछा गुड मॉर्निंग J&K।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे जाहिदा जी की खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा। उम्मीद है कि आपको ये नगमा ज़रूर पसंद आया होगा। आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट डीडी कशर के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हम तक आपकी जो वैल्यूएबल कमेंट्स है, सजेशंस है, वो भी पहुंचा सकते हैं। बहरहाल आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे ज़रूर, लेकिन एक वक्फे के बाद मिलते हैं, एक कमर्शियल के बाद। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। एक शेर जो आपने ज़रूर सुना होगा, जब हम कश्मीरी लोगों की बात करते हैं और उस जज्बे की बात करते हैं जिस जज्बे के लिए हमारे नौजवान खासकर जाने जाते हैं, वो शेर मैं दोहराना चाहूँगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कोरोबियाँ। 2014 के तबाहकुन सैलाब का जिक्र आया, तमहीद में ही हम बात कर रहे थे माहौल के हवाले से। हमने कुछ उस सैलाब से सीखा या नहीं सीखा, हमने अपनी गलतियों को सुधारा या नहीं सुधारा, लेकिन एक बात ज़रूर हुई जिस पर हम सबको फ़ख्र है कश्मीरी होने की हैसियत से, कि जिस तरीके से हमने वॉलंटियरिज्म का और रज़ाकाराना जज्बे का हमने मुजाहरा किया, वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। हम इस जज्बे के लिए माने जाते हैं और आफात समावी के दौरान एक दूसरे का हाथ बटाना, मुसीबत में पड़े, परेशानी में पड़े लोगों का हाथ पकड़कर उन परेशानियों से उनको निकालना, ये हमारा खासा रहा है। और आफात समावी के दौरान, डिज़ास्टर के दौरान किस तरह उस डिज़ास्टर को मैनेज किया जाए, ये अपने आप में एक नॉलेज है, ये अपने आप में एक अहम सब्जेक्ट है, अहम मौजू है। और खुशी का मकाम ये है कि हमारे कश्मीर में कई ऐसे नौजवान हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस काम के साथ जुड़ रहे हैं, एक जज्बे के तहत ये काम सीखना चाहते हैं और परेशानियों में मुब्तला, मसाइब में मुब्तला लोगों का हाथ बटाना चाहते हैं, उनके काम आना चाहते हैं। आज एक ऐसे ही दोस्त से आपकी मुलाकात कराएंगे। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन इस काम में आपकी खासी दिलचस्पी है। आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मास्टर ट्रेनर हैं, लगभग पिछले 17 साल से ये काम कर रहे हैं। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि कश्मीर के बाहर भी ये काम आप कर रहे हैं, लोगों को लगातार जोड़ रहे हैं इस काम में और लोगों की लगातार तरबियत कर रहे हैं। आप हैं डॉक्टर इतिंदर पाल सिंह बाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए, बहुत इस्तकबाल आपका प्रोग्राम में। इससे कबल कि आपकी इस खुसूसी जज्बे के हवाले से हम बात करें, हम चाहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे नाज़रीन को आगाह करें, अपने हवाले से अपनी तरबियत के बारे में बता दें और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई और एक ऐसे पेशे के साथ आप मुंसलिक हैं जिस पेशे के साथ लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। डॉक्टर आप कैसे बने, कब बने, वो भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर इतिंदर पाल सिंह बाली है। मैं बेसिकली डेंटल सर्जन हूँ और आज से 24 साल पहले मैं डिग्री करके आया था बेंगलोर से और मैं बारामूला का रहने वाला हूँ। आदतन मैं प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन प्रैक्टिस करता हूँ। उसके अलावा एक वॉलंटरी का जज्बा था, तो मैं एक ट्रेनिंग्स में था कि हम लोगों को ट्रेन करेंगे सो दैट कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले किसी लोगों की जान बचाए। तो स्टार्टेड विद द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, करते गए, फिर रेड क्रॉस के साथ जुड़े, फिर रेड क्रॉस के साथ बहुत ट्रेनिंग की, सिविल डिफेंस के साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी, और ऐसे ऐसे करते करते आज 17 साल हो गए। टाइम का पता भी नहीं लगा और इतने लोगों से, और ना ही कश्मीर में, अभी मैं पूरी इंडिया में देता हूँ ट्रेनिंग्स। और लास्ट ईयर ऊपर वाले की फजल से मुझे इंडिया का रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला एंड आई फील प्राउड कि मैं इतने सारे लोगों को जोड़ सका हूँ। मिशन एक ही है कि हम लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, कि हम इतने लोगों को ट्रेन करते हैं। अगर कोई बंदा फ़ोन करके हम ये बोल दे कि हाँ मैंने आज आपने सिखाया तो और हमने किसी की जान बचाए, तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होती है। तो यही है कि हमारा कश्मीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जोन 4 से 5 में आता है। इतना बड़ा फ्लड हुआ है, वी आर प्रोन टू डिज़ास्टर्स, ऊपर से रोड साइड एक्सीडेंट्स, ऊपर से हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो
कई लोग इंजर्स होते हैं, कई लोग जो हमें हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जिनको ट्रीटमेंट चाहिए होती है, अगर हम मैक्सिमम लोगों को वो ट्रेन कर सकें तो शायद कई लोगों की हम जान बचा सकते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत है, इसकी तरबियत हासिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जब हम ये जानते हैं कि हमारे खान पान की आदत कितनी बदल गई है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हम अपना रहे हैं, ऐसे में दिल का दौरा पड़ना ये एक आम सी बात हो गई है आज के दौर में। तो किस किस्म की तरबियत और किस किस्म की ट्रेनिंग हासिल करना ज़रूरी है, उस पर हम ज़रूर आएंगे। मुझे याद है कि इसी स्टूडियोज़ में एक खातून जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर रह चुकी थी, वो इसी स्टूडियोज़ में इसी चेयर पर बैठी थी और दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद हम आपके बड़े मरहून मिन्नत है कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ आए और बेसिक ट्रेनिंग जो है ऐसी सूरत हाल में वो आपने हमें फराहम की। और इस किस्म की ट्रेनिंग हासिल करना हर एक इंसान के लिए आज के दौर में ज़रूरी है। तो ये बताइएगा, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 17 साल कबल आपने ये काम शुरू किया था। किसी भी ऐसे काम को करने के लिए जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस पैसा नहीं है, जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और नहीं है, एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, लेकिन एक जज्बा एक अपने अंदर है, लेकिन उस जज्बे को कायम करने के लिए कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई वजह बन जाती है। तो ये बताइएगा कि हु इंस्पायर्ड यू, या क्या कोई ऐसा वाकया था, कोई ऐसा शख्स था? दो चीज़ें थे। एक तो मैं उस टाइम निर्मल देश पांडे जी जो एमपी होते थे, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, तो उनके साथ में स्टार्ट किया था। दैट वाज इंस्पिरेशन। उनकी 2 बार मैंने स्पीच सुनी और 2 बार उनके साथ काम किया, तो देन दैट वाज इंस्पिरेशन फॉर मी कि हम शायद करें। और दूसरी बात, कुछ हादसे ऐसे 1 2 3 हुए जहाँ पे हमें लगा कि हम शायद हमें आता होता तो हम लोग किसी के करते, जैसे एक्सीडेंट हुआ, फायरिंग हुई, बुट इंजरीज हुई या कुछ हुआ, उस टाइम लगा कि शायद हमें, क्योंकि वो बंदा हमारे हाथ से निकल गया, तो दैट वाज एक माइंड चेंजर कि नहीं, हमें इस चीज़ पे ट्रेन करना है लोगों की, सो दैट कि हॉस्पिटल पहुंचने तक एटलीस्ट किसी को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि उस टाइम हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं होती थी, हमें खुद अरेंज करके जाता था, बहुत टाइम लगता था। जो हादसा हुआ था उसमें हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, बीच में फायरिंग चल रही थी, तो हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो दैट मेक्स चेंजेस कि हमारे में हम करते स्टार्ट करें कि एटलीस्ट हम ये ट्रेनिंग स्टार्ट करें। एंड इट वाज नॉट सो इजी टू स्टार्ट। में कभी ट्रेनिंग दी नहीं थी और लाइफ में मैंने कभी ट्रेनिंग 5 बंदों के सामने नहीं दी थी। बट व्हेन इट स्टार्टेड, थैंक्स टू द एक ऑर्गेनाइजेशन थी रेडार इंडिया, जो एक पूना बेस थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें कश्मीर में ट्रेनिंग करनी है। वहाँ पे एक सरबजीत सिंह सरोटा डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो उन मौके के बाद मैंने ट्रेनिंग करा, तो मैंने उनको बोला सर मुझे ट्रेनिंग देने में प्रॉब्लम हो रही है। देन ही कॉल्ड मी और मुझे वो 5 दिन की TOT करवाई, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। दैट चेंज माई माइंड। उसके बाद मैं वॉलंटरी ट्रेनिंग करता था, कभी पुलिस लाइन्स में, कभी स्कूल्स में। तो वी यूज्ड टू रिकॉर्ड दैट ट्रेनिंग एंड घर में देखते थे कि कहाँ पे गलत है, कहाँ पे हम ठीक करते हैं, इम्प्रूव करनी है। दैट वे द लाइफ स्टार्टेड। And most of the maximum training I have done with the Red Cross. Thanks to all the Red Cross secretaries जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्हीं की वजह से मैं नेशनल मास्टर ट्रेनर बना। और नेशनल मास्टर ट्रेनर में जब मैं सिलेक्ट हुआ, फर्स्ट 5 इंडिया में से हम सिलेक्ट हुए, तो अभी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि पूरी इंडिया में मास्टर ट्रेनर्स बनाता हूँ। अगर इंडिया में इस टाइम 100 मास्टर ट्रेनर्स हैं तो 80 मास्टर ट्रेनर्स मैंने बनाए। सो आई फील ब्लेस्ड। एंड वो तो अलग बात है, बट जब हम ट्रेन करते हैं लोगों को स्कूल्स में, किस तरह की ट्रेनिंग आप देते हैं? फर्स्ट एड ट्रेनिंग, जिसमें हम जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो CPR कैसे करना है, उसको वापस कैसे लाना है। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो रही है, हम कैसे उसको ब्लीडिंग है। एक सर्वे के मुताबिक एक्सीडेंट टाइम पे जो सेकेंडरी इंजुरीज होती हैं वो लोगों के ठाने की वजह से होती है। हाँ, सही है, ये बहुत ही अहम मसला है। वो बंदा बच सकता है, पर जैसे आप फॉर एग्जांपल देता हूँ, अभी अखरोट उतारने का मौसम चल रहा है, कई लोग इस टाइम अखरोट के पेड़ से गिरते हैं, वो बच सकते हैं, पर जो लोग उनको उठा के गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी से डाल के उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, अगर बैकबोन इंजरी उनको नहीं उठाना आता है, उनकी वजह से उनकी इंजरी एग्जैक्टली बढ़ जाती है। सो वी ट्रेन द पीपल हाउ टू CPR कैसे करना है, ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, बॉडी लिफ्टिंग कैसे करनी है। तो बॉडी लिफ्टिंग का थोड़ा सा बता दीजिए। बॉडी लिफ्टिंग डिफरेंट वे से करते हैं, डिफरेंट वे से हम सिखाते हैं बॉडी लिफ्टिंग के। हम 4-5 बंदे हैं, जैसे बैकबोन इंजरी है तो हमें हार्ड स्ट्रेचर चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेचर नहीं चाहिए। हमें 5 to 6 पीपल चाहिए, वुड लॉज की तरह उठाना है। थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो
स्पाइन का फ्रैक्चर जो एग्रीवेट हो सकता है। एंड हम ब्लैंकेट से स्ट्रेचर बनाना सिखाते हैं। अच्छा। हम बैम्बो स्टिक्स के रोप्स के साथ स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। इस हवाले से कहीं पर कोई वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं जो आपने बनाए होंगे? हाँ, वीडियोस हैं हमारे पास, पूरी ट्रेनिंग से मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। और हम डिफरेंट स्केच सिखाते हैं, ब्लीडिंग के साथ कैसे उठाना है, फ्रैक्चर के साथ कैसे उठाना है, बैकबोन इंजरी हो जाए तो कैसे उठाना है। तो ये सारा सिखाते हैं, खाली उठाना नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं कि आपको गाड़ी के अंदर कैसे डालना है गाड़ी, क्योंकि वही एक जगह होती है जहां पे हम कैजुअलिटी को डालते होते हैं, निकालते हैं बड़ी रफली, हमारे से मिस्टेक होकर उनकी इंजरी बढ़ जाती है। अच्छा, ये ट्रेनिंग जो है इसका ड्यूरेशन यूजुअली क्या रहता है? देखिए स्टैंडर्ड, कहाँ पे आप ट्रेनिंग देते हैं? हम हर जगह ट्रेनिंग देते हैं, सब ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा रेड क्रॉस यहाँ पे है, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइज करता है। बेसिक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग 16 घंटे की होती है जी, जिसमें हम एक बंदे को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि कल किसी की हेल्प कर जाए। जो आज की ट्रेनिंग है, जैसे हम मास्टर ट्रेनर बने थे, हमें ट्रेनिंग सिखाई गई थी कि वी कॉल इट न्यू मेथोडोलॉजी फर्स्ट एड ट्रेनिंग। उसमें ट्रेन किया गया था कि हम सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग देंगे, सो मेंटली प्रिपेयर करें। पहले क्या होता था कि हम ट्रेनिंग देते थे तो जब हम ही किसी को मदद करने जाते थे हम ही डर जाते थे। सो वी ट्रेनिंग जो मेथोडोलॉजी चेंज हुई कि सिनेरियो बेस्ड, क्योंकि रियल सिनेरियोज देते हैं कि कल जाके एक मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन सी द ब्लड, वो बंदा तो होश में होता है, देखने वाले बेहोश हो जाता है। उसकी क्या मदद करे, वो खुद अपने होश खो देता है। सही बात है, पहले खुद उसका वो मजबूत दिल होना और मजबूत इरादे होना बहुत ज़रूरी है। और हम आपसे बातें मज़ीद करेंगे और हमें अखबारात की सुर्खियाँ भी अपने देखने वालों तक पहुँचानी है, जो हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहता है। फिलहाल रुकते हैं वक्फे के लिए, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC-99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC-99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC-99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के में। और नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब डॉक्टर इतेंद्र पाल सिंह बाली जी, हु इज सीनियर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। Congress to release its Jammu and Kashmir poll manifesto within 2 days. Party leader and myth about BJP never forming government in Jammu and Kashmir was busted in 2014. Will do it again in 2024. Ram Madhav जी। अंग्रेजी अखबार की सुर्खी सुनिए क्या। हालांकि आज के तमाम मकामी अखबारात में सियासी खबरें शाया हुई हैं और इन्हीं खबरों में से चंद खबरों का इंतखाब करते हुए इनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। जे&के असेंबली पोल्स, होम मिनिस्टर अमित शाह फॉलोज PM on campaign trail in Jammu region, arriving today to address 3 rallies in Ramban, Kishtwar, Padar. Nadda to hold road show in Jammu on September 20th. जी। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मिलाद नबी के मौका पर तहनीती पैगाम जी। जी, और ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है और इस हवाले से खबरें जो हैं शाया हुई हैं दूसरे रोजनामों में भी। जो अखबार मेरे पास है इसमें भी इसी हवाले से खबर शाया हुई। ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब के सिलसिले में आज शब ख़्वानी, मंगल को सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में होगी। मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इसमें ये खबर शाया हुई है। मरदमशुमारी जल्द कराई जाएगी।
पहले डिजिटल तरीका इख्तियार होगा, 12,000 करोड़ खर्च होंगे। और ACB की बारामूला में कार्रवाई, उड़ी में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। जी, और सियासी खबरों के हवाले से ही चंद और खबरों की सुर्खियां। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच 18 सितंबर को पहले मरहले की वोटिंग, हसास पोलिंग बूथों पर CCTV कैमरों की तनसीब और ड्रोन के जरिए निगरानी का अमल। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटरों की सहूलियात के लिए पुख्ता इंतजामात की यकीन दहानी। 24 असम्बली हलकों के लिए वोटिंग, 219 उम्मीदवार मैदान अमल में। सबसे ज्यादा उम्मीदवार हल्के पांपोर और सबसे कम उम्मीदवार श्री गुफारा बिजबेड़ा हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक सुर्खी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका इंतखाबी जलसे, दिल्ली से आए हुए सरकर्दा रहनुमाओं ने अलायंस के लिए वोट की अपील की। ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आप तक पहुंचाई। हमारे साथ आज हैं एक डिजास्टर मैनेजमेंट के मास्टर ट्रेनर जो पेशे से एक डॉक्टर हैं और इस काम के साथ, इस जज्बे के साथ 17 साल से ये वाबस्ता हैं, लगातार नौजवानों को ट्रेन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कश्मीर में लगभग इन्होंने अभी तक 15,000 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी है, तरबियत दी है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब इतिंदर जी, कश्मीर के हवाले से ये बात बड़ी ख़ास है कि यहाँ पर लोगों के अंदर एक जज्बा है, दूसरों को मदद करने का जज्बा। एक मास्टर ट्रेनर की हैसियत से आपके मुशाहिदे में क्या क्या आया, जानना चाहेंगे? ये मैं आप पहले ही करना चाहता था। मैंने पूरी इंडिया में ट्रेनिंग्स दी हैं जी, और एक्सीडेंट्स पे भी फर्स्ट एड दिया है। जो जज्बा कश्मीर में है मदद करने का, वो शायद मैंने कहीं हिंदुस्तान में नहीं देखा है। पीपल, एक हादसा होता है और पीपल आउट ऑफ वे हम लोगों को मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। हम उनको ब्लेम नहीं करते, जो उनको होता है वो करते हैं, मे बी ठीक है गलत, पर सारे जज्बा तो है, जज्बा तो है कि एकदम आ जाते हैं। और दूसरा जज्बा, जो मैंने इतने लोगों को वॉलंटियर्स को ट्रेन किया है और जो जिस जज्बे से वो सीखते हैं, फिर हम हमारा एक नेटवर्क बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं। अच्छा। उसमें मुझे वो मैसेज देते रहते हैं कि हमने आज ये किया, ये किया। वो जज्बा देखने, और वो अगर हम 6 महीने में, साल में उनके साथ कनेक्ट ना करें तो वहाँ से मैसेज आती है कि सर हम दोबारा ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे इलाकों में ट्रेन करनी है। तो ये जज्बा शायद मैंने पूरे हिंदुस्तान 17 साल के तजुर्बे के दौरान कई ऐसे वाकयात, कई ऐसे किस्से होंगे जो सुनने लायक होंगे, लेकिन उनमें से अगर आपको इंतखाब किसी एक वाकये का करना होगा, कौन सा ऐसा इंसिडेंट या कौन सा ऐसा वाकया? बहुत वाकये है ट्रेनिंग के टाइम पे आके वाकये हुए हैं, बट एक वाकया मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। मैं बांडीपुरा में ट्रेनिंग दे रहा था DC ऑफिस में। तो DC ऑफिस में एक जो बड़ा वनरेबल ग्रुप है, जो वोलर के साइड में जो वॉलंटियर, उनको ट्रेनिंग दे रहा था। तो मेरी कोऑर्डिनेटर थी, आई डोंट वांट टू नेम, तो वो सबको कर रहे थे, हम सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे। तो आपको सबको पता होगा DC ऑफिस बांडीपुरा का स्टेप वाइज है। तो वो उन सबको बोल रही थी आप जाइए सिनेरियो में, पार्टिसिपेट किया, खुद 15 फुट से गिर गई। शी फेल डाउन एंड बाय द टाइम मेरा भी, मैं वॉलंटियर कर रहा था, शोर मच गया, सब गिर गई, वो गिर गई, वो गिर गई। तो बाय द टाइम मुझे भी 1-2 मिनट लग गया कि हाँ वो वाकई में गिर गई है। जब से मैं शोर में जाके गया कि मैंने इसको छोड़ो, मैं उठाता हूँ, तब तक लोगों ने उठा दिया था उसको। एनीवे, मैंने व्हाट वी हैव लर्न इन फर्स्ट एड, तो मैंने उनका हेड एंड नेक का सपोर्ट किया। इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर को बोला कि भाई इनको आप बाहर मत निकालिए, इनकी नेक इंजरी हो सकती है, प्लीज नेक निकालिए, नेक सपोर्ट दीजिए। नेक सपोर्ट के डॉक्टर आल्सो कोऑपरेटेड वेरी वेल। हमने पूरा जो सिखाया, नेक की सपोर्ट किए, उठाया, रखा और एक्सरे लिया। बाय द टाइम शी केम इन कॉन्शियस, फिर उन्होंने सोवराइज शिफ्ट किया, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस दी और यहाँ पे आके हमें जब लिया तो उनको माइनर क्रैक नेक में था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर उस टाइम प्रिकॉशंस नहीं ली गई होती तो शी हैड बीन पैरालिसिस। दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस आई शेयर विद दिस थिंग। तो इसलिए कहते हैं कि छोटी सी गलती भी, हम फर्स्ट एड, जब किसी का हादसा होता है तो किसी की जान जा सकती है, किसी की कंडीशन डेटोरेट हो सकती है। सो मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम जॉइन फर्स्ट एड सीखिए, क्योंकि हम लोग जोश से मदद करते हैं और जब मदद करने जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं, हम मदद करने के बजाय उसको और डैमेज कर देते हैं, क्योंकि मालूम नहीं होता हाउ टू हैंडल द पेशेंट। अच्छा, ये बताइए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक टर्म जो हम सुनते आए हैं, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है?
गोल्डन आवर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड में हम उससे बहुत स्ट्रेस देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं गोल्डन आवर में कि जो हम सिखाते हैं कि हम पहले जाते हैं लोगों के पास, देखते हैं क्या किया, फिर फर्स्ट एड देखते हैं, फिर सोचते हैं कि हम मदद के लिए बुलाएं, एम्बुलेंस के लिए बुलाएं। गोल्डन आवर में होता है कि आप जहाँ पहुंचे, कॉल फॉर हेल्प मी इमीडिएटली, आपने असेस किया, कंडीशन किया, कॉल फॉर एम्बुलेंस, किसी को बोल दीजिए कि एम्बुलेंस बुला दीजिए। जब तक आप फर्स्ट एड कंप्लीट करते हैं एम्बुलेंस पहुंच जाती है, तो विद इन टाइम में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अगर वो डिले हो जाता है, वही 5 मिनट बहुत काउंट करते हैं। थिंक वी आर इन सिटीज बट थिंक अबाउट विलेजेस पीपल, जहां पे गाड़ी आने में और गाड़ी जाने में बहुत टाइम लगता है। तो दैट्स वाई गोल्डन आवर की बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% लोगों की जान बच सकती है अगर टाइम पे गाड़ी आती है, टाइम पे एम्बुलेंस पहुंच जाती है। अच्छा, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के जो केसेस है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, उस वक्त कैसे हम उसकी जान बचा सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए 20% चांसेस कार्डियक अरेस्ट के को कश्मीर में, ऑल ओवर इंडिया में इंक्रीज हुए हैं आफ्टर कोविड। दैट इज अभी कोई सर्वे तो नहीं आया क्यों हुए हैं, बट हुए तो हैं। एवरीबडी एग्री, लॉट ऑफ यंग पीपल्स आर डाइंग दिस थिंग से। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट डिफरेंट चीज है। कार्डियक अरेस्ट में जब एवरीथिंग स्टॉप्स, तो नेपली हम उसे बोलते हैं CPR, कार्डियक परमानेंट रिससिटेशन, जो हमें रिससिटेट करते हैं। पहले 5 से 10 मिनट से अगर हम पूरी अच्छी तरह रिससिटेट करते हैं, जैसे हम जस्ट कंप्रेशंस बोलते हैं, अगर अच्छी तरह की जाए तो शायद पेशेंट की जान वापस आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमारे 5 मिनट के बाद हमारा ब्रेन डेड स्टार्ट होना जाता है। तो 5 मिनट से 9 मिनट के बाद हमारा कंप्लीट ब्रेन डेड हो जाता है। अगर 5 मिनट के बाद हम चेस्ट पे कंप्रेस करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे ब्रेन से हार्ट की तरफ आता है, तो एटलीस्ट हॉस्पिटल पहुंचने तक वो ब्रेन डेड नहीं होता है। तो अगर ब्रेन डेड हो गया तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हमारे पास 5 मिनट होते हैं। 5 मिनट में अगर लोगों ने सीखा है प्रॉपर कंप्रेशंस दे देते हैं तो शायद वो चांस पेशेंट की बच जाती है। अच्छा, ये प्रॉपर कंप्रेशन देने के हवाले से जो वीडियोस वगैरह अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब पर, कई लोग वो भी देखते हैं, उसके फॉलो करते हैं। क्या एडवाइजेबल है वो वीडियोस देखकर उनको फॉलो करना? देखिए यस, वीडियोस जो भी आते हैं मैक्सिमम जो है एक ऑथेंटिकल, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के, हमारे इंडियन रिसर्च काउंसिल्स के वीडियोस आते हैं, दैट ऑथेंटिकल हर कोई वीडियोस बनाता है। बट आई फील जैसे हमारा इंडियन रिसर्च काउंसिल्स है, इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल्स है, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन काउंसिल है, या रेड क्रॉस है, तो दीज के जो वीडियोस आते हैं दे आर परफेक्टली होते हैं कि हम इसको फॉलो कर सकते हैं इसमें। और जैसे हम बोलते हैं कि हर किसी का एडवाइस्ड है कि वीडियोस देखते हैं कि वो दे कैन कम एंड जॉइन द ट्रेनिंग्स, वीडियोस डिफरेंट थिंग्स, पर जब खुद करते हैं, खुद मैनिकिन पे प्रैक्टिस करते हैं तो दे गेट आइडिया कि कितना। ये बताइएगा बाली साहब कि अगर आपके साथ जुड़ना हो, कई हमारे नौजवान दोस्त भी प्रोग्राम देख रहे होंगे जिनके अंदर ये जज्बा हो कि इस किस्म का, और जरूरत भी है, वैसे हर एक इंसान की जरूरत भी है, हाउ कैन दे कंटैक्ट यू, हाउ कैन दे रीच यू, कैसे करना है? हमारी 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर में हैं। हमारा रेड क्रॉस बहुत एक्टिव है, हमारा सिविल डिफेंस है, हमारा जो वॉलंटियर सिस्टम है। अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल से वो एक वॉलंटियर्स को ट्रेन करने की स्कीम में सब वॉलंटियर्स को कर रहे थे। तो दे कैन कम एंड ज्वाइन रेड क्रॉस वॉलंटियर, दे कैन कम एंड ज्वाइन सिविल डिफेंस करके ज्वाइन कर सकते हैं। दे कैन गेट, उसमें प्रोसीजर है कि हम उनको फ्री में वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद जो हमको आइडेंटिफाई होता है कि ये ट्रेनर बन सकता है, हम उसको ट्रेनर बनाते हैं, सो दैट वी नीड मैसिव ट्रेनर्स J&K में कि हर जिले में पहुंचे, खाली सिटीज में ट्रेनिंग ना हो। इट शुड बी इन द जोन्स, इट शुड बी इन द पंचायत लेवल, क्योंकि हम देखिए नेशनल हाईवे कहाँ पे है। तो एटलीस्ट फॉर एग्जांपल मेरा विजन था कि जितने भी हमारा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के आसपास के जितने गांव हैं उनमें 3-4 बंदे हर जगह ट्रेन होने चाहिए। ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक एग्जाम्पल, जो मुझे एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में कि ये ट्रेनिंग हमें बढ़ानी चाहिए। एक्सपीरियंस था कि मैं रामबान बनाल के बीच में एक क्विक रिस्पांस टीम की वॉलंटियर टीम्स है रेड क्रॉस की, बहुत अच्छा काम करते हैं। दीज आर द गाइज जो अमेजिंग काम करते हैं। हम उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्होंने पता नहीं कितने कैजुअलिटीज, आपको पता है जम्मू कश्मीर में कितने रोड साइड में एक्सीडेंट होते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद 2 बंदे बड़े मायूस बैठे हुए थे। तीसरा दिन था हमारा, तो उनके 5 दिन की ट्रेनिंग। तो मैंने बोला आप क्यों मायूस बैठे हुए हो, आप तो इतना अच्छा काम करते हो। तो उन्होंने बोला सर जो हम 3 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमको रियलाइज हो रहा है कि हमने 4 से 5 हजार बंदा नीचे से उठा के लाया है। अभी हमें रियलाइज होता है कि हमने कितने बंदों को गलत तरीके से ऊपर उठाया। दे वेयर है, उनको जज्बा है, उनको सारा कुछ है, बट
दे डेंट हैव दैट वे ऑफ कि वो ट्रेनिंग सीख लें। तो कह रहे हम वो सोच रहे हैं कि हमने कितनी बार गलत उठा के आया, तो आप लोगों ने जो सिखाया, अब मैं मेक श्योर करता हूं कि उन लोगों को हर साल में एक ट्रेनिंग दी जाए कि सीख दैट, और लोगों को ज्वाइन किया जाए। अच्छा सर, इसके अलावा आप गेस्ट लेक्चर्स देते हैं IMP में भी, और आप अभी इनिशियली बता रहे थे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अलावा जो बाकी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी जाकर आप ट्रेनिंग देते हैं। तो बताइएगा हमें कि स्टूडेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या वो दिलचस्पी दिखाते हैं? कश्मीर में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में काफ़ी सालों से ट्रेनिंग बीच बीच में देता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट सब। इम्पा में मैं पिछले 13 साल से गेस्ट लेक्चर देता हूँ वहाँ पे। इम्पा में एक वैराइटीज ऑफ मिलते हैं, KS ऑफिसर से लेके पुलिस डिपार्टमेंट से लेके डिफरेंट से लेते हैं, बट स्टूडेंट्स में ऑलवेज देयर इज ए वो अर्ज की सीखने का और कुछ करने का जज्बा है यहाँ पे। मैं पूरे इंडिया में ट्रेनिंग देता हूँ, पर मुझे जो इतना मज़ा, जितना इंजॉयमेंट मुझे कश्मीर में आता है, बिकॉज आई गॉट ए गुड रिस्पॉन्स ऑफ पीपल कि हमें सीखना है दैट, बिकॉज पीपल हैव गॉन थ्रू एट वेरी टफ टाइम एंड दे हैव सीन कि क्या क्या होता है। अब देखिए, अगर इफ यू वांट टू रियलाइज हमारे कश्मीर में है, तो आप एक कैजुअलिटी हॉस्पिटल ऐसी में सोवरा के हॉस्पिटल में देखिए, जब वो एक्सीडेंटल केसेस कैसे आते हैं, तो दैट वी नीड टू इम्प्रूव। वो मिशन के साथ हम हैं कि हम जितने मैक्सिमम लोगों को हम ट्रेन कर पाएँ कि सो दैट कि एटलीस्ट हॉस्पिटल पहुंचने तक पेशेंट की यहाँ पर कश्मीर में नौजवानों के साथ साथ मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि इस किस्म की तरबियत नौजवानों को, आम लोगों को दी जाए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बाज़ाब्ता हमारा पे एक महकमा है, आमिर अली साहब, वो बहुत पेन्स लेते हैं अपने सोशल मीडिया पेज से लेकर अपने महकमे, अपने ऑफिस तक बड़े मुतहरिक रहते हैं। ऐसे ही आप जैसे हमारे जो साथी हैं वो लोगों को लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माइल करें, इस तरफ रागिब करें ताकि उन्हें बेसिक तरबियत हासिल हो। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से हम देख रहे हैं कि BLS की ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट की। ये बताइएगा लेकिन कि स्कूली सतह पर, जहाँ पर बच्चे की बुनियादी तरबियत होते ही स्कूली सतह पर बच्चों को तरबियत देना, बच्चों को ट्रेन करना कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपके अफराद खाना है, उनमें से अगर किसी को खुदा न खास्ता दिल का दौरा पड़ता है या किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है, तो किस तरह उसको मैनेज करना है, इस पर हम आएंगे और इसकी कितनी ज़रूरत है, स्कूली सतह पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है, कॉलेज लेवल पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस ताल्लुक से। लेकिन फ़िलहाल हम एक वक्फे के लिए रुकेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं आज के शुमारे में डॉक्टर इतिंदर पाल सिंह बाली साहब से। आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और इसके साथ साथ आप वॉलंटरी सतह पर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। डिज़ास्टर के दौरान किस तरह मैनेज किया जाए लोगों को, आफाती समावी के दौरान किस तरह लोगों की मदद के लिए सामने आया जाए और किस तरह उनको प्रॉपर तरीके से उनको हेल्प करें ताकि उनकी सेहत बनी रहे। और डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह मैं स्कूलों के हवाले से अर्ज़ कर रहा था, कि क्या समझते हैं आप, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्या आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है कि स्कूली सतह पर भी इस किस्म की तरबियत बच्चों को दी जाए और कॉलेज सतह पर इस किस्म की तरबियत बच्चों को दी जाए? और उसके बाद और एक सवाल है, वो इसी से जुड़ा है, लेकिन वो उसके बाद में पूछता हूँ। देखिए, ज़रूरी है और गवर्नमेंट इस पर काम कर भी रही है। हमने 2018 में ही एक मॉड्यूल बनाया था स्कूल फर्स्ट एड पे। एक स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है जो डिजास्टर मैनेजमेंट फॉलो करता है, उसमें स्कूल फर्स्ट एड है। हम 3 मॉड्यूल्स बना के NDMA को दिए थे, रेड क्रॉस ने, नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली ने, उसमें आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। तो हमने 3 मॉड्यूल्स बनाए थे 8, 9, 10 के लिए। एक मॉड्यूल्स कि हम बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे, सीनियर बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे और टीचर्स को कैसे ट्रेन करेंगे, और टीचर्स को हम ट्रेनर बनाएंगे, जो वही ट्रेनर स्कूल में
45 डेज की क्लास लेगी। दैट वाज अ मॉड्यूल मेड बाय द इंडियन रेड क्रॉस एंड सबमिटेड टू एनडीएमए, जो अभी लागू हो रहा है इस समर में हमारे काफी स्कूल्स में। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स के हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हुआ और फर्स्ट एड वाइल पार्ट ऑफ दैट था। दैट इज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, दिस स्टार्टेड इन 2017 और ये अभी स्टार्ट हो गया है। एंड आई थिंक हर स्कूल में स्कूल सेफ्टी प्लान्स होना चाहिए, हर स्कूल में स्टूडेंट्स तो तैयार होनी चाहिए और टीचर शुड बी ट्रेन इन फर्स्ट एड। रेड क्रॉस की तरफ से हमने जूनियर रेड क्रॉस से सीनियर रेड क्रॉस ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनमें जूनियर रेड क्रॉस को ट्रेन करते हैं और सीनियर रेड क्रॉस को ट्रेन करते हैं। वंडरफुल। अच्छा, इसके साथ जुड़ा मेरा दूसरा सवाल वो ये कि जहां हम आज के दौर में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का हम सब इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत भी है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होती हैं और इसका भी अमल दखल हमारी ज़िंदगी में शुरू हो गया है। ये बताइएगा हमें, चूँकि आपको काफ़ी एक्सपोजर हासिल है, आप मुल्क से बाहर भी गए हैं ये सेशंस कराने के हवाले से, ये बताइएगा हमें कि टेक्नोलॉजी का अमल दखल इस शोबे में कितना ज़रूरी बन गया है और कितनी मदद हमें टेक्नोलॉजी से मिल सकती है। राइट, लास्ट ईयर मैं इंडिया से सिलेक्ट हुआ था, इंडिया को रिप्रेजेंट करने सऊदी अरब में गया था, रियाद में था, जहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रिसेंट ने और सऊदी रेड क्रिसेंट ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था प्री हॉस्पिटल फर्स्ट एड। और उसमें मेन जो मेरा टॉपिक, मेरी प्रेजेंटेशन थी फर्स्ट एड इन डिजिटल वर्ल्ड। तो फर्स्ट एड को हम डिजिटल उस कॉन्फ्रेंस में 6 दिन की कॉन्फ्रेंस में यही डिस्कस किया कि 2030 तक हम फर्स्ट एड को कैसे इंप्रूव किया जाए और ज्यादा स्ट्रेस हम डिजिटल फर्स्ट एड में कैसे दिया जाए। डिजिटल फर्स्ट एड में मोर स्ट्रेस वाज गिवन ऑन दैट कि हम एक फर्स्ट एड ऐप बनाई जाए। अच्छा, ऐप बनाई जाए जो ऐप इजी एक्सेसिबल हर किसी के फोन पे हो, अगर कोई एक्सीडेंट होता तो इमीडिएटली एक्सेस करके देख सकते हैं। That has been already started by Indian Red Cross in Delhi and I think within 1 year में ये लॉन्च हो जाएगी कि डिजिटल एप्स है अच्छा करने के, तो वो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अच्छा, वहाँ पे और कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया उसमें था? 240 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ये डिस्कशंस हुई थी कि हम ऐसे करेंगे और स्कूल फर्स्ट एड पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया था। अच्छा। जिसमें आई बिकेम ए ग्लोबल कमेटी मेंबर फॉर दैट। सो अब जो भी ग्लोबल स्कूल फर्स्ट एड में चेंजेस होंगी, सो आई विल बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो उसमें स्कूल्स में कैसे इंप्रूव किया जाए, डिजिटल फर्स्ट एड में कैसे इंप्रूव किया जाए, और जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग है इसको प्रेजेंटेशन क्लासरूम से एक ऐसा प्रेजेंटेबल किया जाए कि बच्चे को भी समझ आराम से आ जाए। समझ आने की जरूरी है कि कॉन्फिडेंट हो कि कल कोई हादसा होता है वो बंदा उधर जाके किसी की मदद। क्या आपने कभी कोशिश की है ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की? क्योंकि आई थिंक दैट कुड बी आल्सो वेरी बेनिफिशियल एंड एक्सेसिबल टू पीपल। कोविड में हमने काफी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी हैं। कोविड के टाइम पे वी वर डूइंग ऑल आवर ट्रेनिंग, बट आई फील सो जो हम ऑनलाइन देते हैं दैट विल बी ओनली अवेयरनेस ट्रेनिंग्स, बट जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स हैं दैट इज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स। हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, सिनेरियोज देते हैं सो दैट दे बिकम अ कॉन्फिडेंट दिस थिंग। प्रॉब्लम व्हाट हैपन्स व्हेन दे टेक ए हाफ नॉलेज, एक्सीडेंट होता है तो बंदा ये सोचता है यार मुझे आधा आता आधा नहीं आता, उस चक्कर में वो किसी की मदद नहीं करता। सो वी वांट जो भी ट्रेंड होता है शुड बी सो मच कंफिडेंट कि कुछ हादसा होता है, यस आई नो हाउ टू गिव अ चेस्ट कंप्रेशन, आई नो हाउ टू स्टॉप अ ब्लीडिंग। सो उनका कॉन्फिडेंट लेवल हम इंक्रीज करते हैं। 2014 वरियुक सितंबर के रेथोस ये सैलाब वुचन पे यम वारिया तबाही प्रथ एतबार मचो 7 सितंबर, तो हालांकि तम कन वन ते नेरान, सिंस यू आर ए कश्मीरी तो ऐसे कशर फिक्र तरह, और उर्दू में ही बात करेंगे ताकि सभी लोगों तक बात पहुंचे। 2014 के सैलाब के हवाले से हम बात करते हैं, हम सब की अपनी अपनी कहानियां हैं, हम सब के अपने अपने किस्से हैं और वो बड़ी तल्ख यादें हैं, लेकिन उन तल्ख यादों के बीच भी कभी कभार लबों पर मुस्कान बिखरती है जब हम याद करते हैं उन दोस्तों के जज्बे को जो किश्तियों में सवार होकर मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे लोगों की मदद के लिए। हर एक इंसान के लिए 2014 का सैलाब एक नया तजुर्बा था। आपके लिए वो किस किस्म का तजुर्बा था बीइंग ए मास्टर ट्रेनर? देखिए, जो हम ट्रेनिंग्स देते थे वो बहुत डिफरेंट था, और 2014 का फ्लड्स वो बहुत एक लाइफ का एक्सपीरियंस था कि वाकई में क्या होता है, ना पेट्रोल, ना गाड़ी, ना फोन, ना कुछ भी नहीं था। इट टुक मी 2.5 days टू रीच फ्रॉम बारामूला टू श्रीनगर। ठीक है, हमने रेस्क्यू किए, दैट वाज अ लर्निंग। कैसे रेस्क्यू किया हमें वो भी नहीं पता था उस टाइम। हम इतने फ्लड्स, मैंने 4 से 5 डिजास्टर्स में काम किया है, बट कश्मीर फ्लड वाज चैलेंजिंग बिकॉज यहाँ अपने लोग थे, हम अपने लोगों को बचाना था, अपने लोग बाहर थे, और पीपल वी वर नॉट सो मेंटली प्रिपेयर्ड और प्रिपेयर्ड थे कि अब हमें घर में
क्या चीज पहले देनी है। फॉर एग्जांपल रेस्क्यू तो करना ही है, और जो लोग फंसे हैं उनको क्या चीज प्रायोरिटी क्या देनी है, पानी है, मेडिसिन है क्या, दीज आर द थिंग्स। मुझे याद है कि हम पानी की शॉर्टेज थी, क्लोरीन टेबलेट्स दे रहे थे, बट कई लोगों को क्लोरीन टेबलेट का यूज करना ही नहीं आता था। एक केस हुआ था अनंतनाग में, उसने क्लोरीन टेबलेट ही खा ली थी when he was hospitalized at that thing. So that एक लर्निंग थी कि डिजास्टर में जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं दैट्स प्रायोरिटी, फर्स्ट एड करते हैं दैट इज प्रायोरिटी, बट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं वो प्रायोरिटी क्या कहती है, उसमें हम एक चीज होती है वी कॉल इट रैपिड असेसमेंट जो करते हैं, नीड रैपिड नीड असेसमेंट उसको बोलते हैं, कि फटाफट एक दिन 2 दिन में असेसमेंट करते हैं कि कौन सी जगह पे क्या चीज जरूरत है, देन वी फ्लैश आउट टू ऑल एनजीओज की ये रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट फिर सारे एनजीओज वो सामान लेके वहां पे जाते हैं। अच्छा, करंटली आप कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए उसके लिए? उन्होंने बताया कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके साथ रेड क्रॉस है और सिविल डिफेंस के साथ वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं इस साल में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो एनजीओ सेट है उनके साथ ट्रेनिंग दी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में दी है, इम्पा में दिया है, रिसेंटली मैंने अभी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के स्टाफ और स्टूडेंट्स को दी है। अभी मैं कैलकुलेट करूँ तो इस साल में मैं कोई 700-800 बंदों को अभी तक ट्रेन कर चुका हूँ कश्मीर में, एंड I have a passion for this and I really enjoy doing this thing. मेरा यही की है कि जितने मैक्सिमम लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं, जब तक ज्ञान है तो हम कर लेते हैं। जहाँ है तो जहाँ। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि इस किस्म की ट्रेनिंग के लिए जाहिर सी बात है मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से एहतमाम होता है, बट आर देयर सच शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग? यस देयर इज शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, 1 डे कोर्सेज भी है, डे कोर्सेज भी है, बट इफ यू रियली वांट टू गेट ट्रेन स्टैंडर्ड 16 आवर्स ट्रेनिंग होती है, 1 डे के लिए 16 आवर्स। चलिए 1-1 घंटा अगर आपने दिया तो 16 दिन, 16 दिन या 2 घंटे दे दो, हफ्ते में हम खत्म कर सकते हैं। रेड क्रॉस का यही रूल है, रेड क्रॉस ऐसे ही करवाता है 2 घंटे। इज देयर एनी स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इस किस्म की ट्रेनिंग के लिए, या इस किस्म की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद फिर काम करने के लिए? नहीं, वी नीड ए मैनिकन जो है जिसपे हम सीपीआर सिखाते हैं। अच्छा। एंड देन जो मटेरियल हम वहीं से, वी डोंट टीच देम कि जो हमें बैंडेजेस कैसे यूज होती है। हमारा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी ये है कि अगर ब्लीडिंग निकलती है तो आपके आसपास से रिसोर्स मटेरियल क्या है जिससे आप कर सकते हैं, जैसे शॉल्स हैं, कर्टन्स हैं, टर्बन्स हैं, रुमाल्स हैं, शर्ट्स हैं। हाउ डू यू मेक स्ट्रेचर जो आपके आसपास मटेरियल है। सो क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, सही बात। तो वी नीड टू ट्रेन द पीपल के रिसोर्स मटेरियल हमको साइट से कैसे अवेलेबल हो। अच्छा, ये तो खैर बात रही आम लोगों की, लेकिन ये बताइएगा आप, चूंकि आपका तजुर्बा है, वसी तजुर्बा है 17 साल का, आपने देखा होगा हमारा जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है अस्पतालों में और जिस किस्म का अमला काम कर रहा है, डॉक्टर्स की बात नहीं करेंगे हम, पैरामेडिक स्टाफ की बात करेंगे, बाकी स्टाफ की बात करेंगे। ये बताइएगा आपके तजुर्बे में आई होंगी ज़रूर बात इस हवाले से, क्या वो प्रॉपरली पेशेंट को, इंजर्ड पेशेंट को हैंडल कर पाते हैं, या उनको भी इस किस्म की ट्रेनिंग हासिल करने की जरूरत है? देखिए, हॉस्पिटल गवर्नमेंट जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है इंटरनली काफ़ी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं है कि दे हैव बीन डूइंग बीएलएस ट्रेनिंग्स काफ़ी करते हैं, बीएलएस कर रहे हैं, एएलएस कर रहे हैं, दे हैव बीन डूइंग दिस। मैं कहता हूँ मैंने पूरे इंडिया में ट्रेनिंग दी है, आई फील प्लस कि हमारा हेल्थ सिस्टम कई स्टेटों से मच बेटर है, मच बेटर है। जो हमारे डॉक्टर जितने कैपेबल्स हैं, इतना ओवरलोड हमारे हॉस्पिटल में वो उसको हैंडल करते हैं। तो आई सलूट टू ऑल द डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल जो हमारे कश्मीर में काम करते हैं। जी जी, यकीनन, और उनकी जितनी तारीफ करें वो कम है, चूँकि हम ये आज सैलाब का जो मौजू है इसका ज़्यादा गलबा रहा, इस पर ज़्यादा बात हुई। सैलाब के दौरान भी जिस तरह हमारे जो पैरामेडिक स्टाफ है, मौलजीन हैं, उन्होंने काम किया दिन रात, और उसके बाद कोविड के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपनी फैमिली न करते हुए हमेशा पेशेंट्स के लिए पेश रहे, वो वाकई देखने लायक है, और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके उस जज्बे को सलूट करते हैं, और हम उम्मीद रखेंगे कि ये जो जज्बा आपके अंदर है, ये ऐसे ही परवरदिगार आपको इसके लिए जज़ाए खैर अता करे। और हमने देखा है कि लोगों में भी अब रफ्ता रफ्ता शऊर पैदा हो रहा है। पहले सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी, और बड़े एंगर इश्यूज़ होते थे डॉक्टर्स की जानिब से भी और पेशेंट्स की जानिब से भी, और पेशेंट डॉक्टर कन्फ्लिक्ट एक आम सी बात हो गई थी। लेकिन अब उस हवाले से भी एजुकेट किया जा रहा है, डॉक्टर्स को भी एक ख़ास किस्म की तरबियत, ट्रेनिंग दी जाती है बिहेवियरल इश्यूज़ के हवाले से, और आम लोगों में भी रफ्ता रफ्ता शऊर बेदार हो रहा है कि डॉक्टर्स पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इसका लेकिन ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि डॉक्टर गफलत से काम लें। डॉक्टर्स को एक सीरियसनेस के साथ,
एक इन्वॉल्वमेंट के साथ पेशेंट्स को केयर करना है, उनका इलाज मुआवजा करना है, वहीं जो आम लोग हैं उनको भी सब्र तहमुल से काम लेना है। हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा है, हम चाहेंगे कि अगर एक पैगाम की सूरत में आपको रैप अप करना हो, बात बतानी हो, तो क्या कहेंगे आम लोगों को, खासकर कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को? मेरी यही सबसे मैसेज पैगाम रहेगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी हैं, कि आप सब लोग इसमें ट्रेन हो जाओ। हादसा कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। सही है। सो वी ऑल नीड टू गेट ट्रेन एंड फर्स्ट एड एंड CPR, और सो दैट कि पेशेंट जो इंजोर है या जिसकी कंडीशन है हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी सिचुएशन फर्दर डेटोरेट ना हो और कई लोगों को बच आए। सो माई मैसेज इज यू कैन ज्वाइन सिविल डिफेंस, यू कैन ज्वाइन रेड क्रॉस। उनको बोलिए, वो आपके वहाँ पे आके ट्रेनिंग्स देंगे। और थैंक यू सर फॉर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जुड़े हमारे साथ आज के शुमारे में, काफ़ी कारगर बातें हुई, कारामद बातें हुई। ऊपर वाले से हम ये दुआ, ये विनती करते हैं कि आपको लंबी उम्र दे और आपके इस जज्बे को इसी तरह कायम दायम रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में हमारे साथ जुड़े। आपसे ज़रूर दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस किस्म की ट्रेनिंग ज़रूर हासिल कीजिएगा। आप वाली साहब से रब्ता कर सकते हैं या उन डिपार्टमेंट्स के साथ, उन NGOs के साथ जुड़ जाए जो इस किस्म की तरबियत फराहम कराते हैं। इसकी ज़रूरत है, वक्त की अहम ज़रूरत है। आज आपने ये प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ddkisrinagar@yahoo.com, ddkisrinagar@gmail.com, ये रहे 2 ईमेल पता। इसके अलावा आप लाइव YouTube चैट के ज़रिए भी अपने इस्तफसारात और ख्यालात हम तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। किसी महफिल में, किसी मजलिस में आपसे मुलाकात होती है या राह चलते हुए आपसे मुलाकात होती है, आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम दियो। मैं तो हमारा इजाज़त भी तो खुदा। अल्लाह हाफिज़।